पब्लिक न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे। डेरा मुराद जमाली में रिश्ते के तनाज़े पर भाई ने सगी बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया है और मुलजिम मौके पर वारदात से फरार हो गया। मेके में बैठी बहन शोहर और बच्चों के पास क्यों गई? मुश्तइद मुलजिम ने 5 बच्चों की मौजूदगी में बहन और बहनोई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। और इब्राहिम बताइएगा, अपना ही खून सफेद हो गया। जी बिल्कुल, डेरा मुराद जमाली बंगर मेले में रिश्ते की तनाज़े पर मुलहिम अब्दुल मजीद अपने बहन और इनके शोहर मोहम्मद बशीर हिंद को टीटी पिस्टल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिए और वारदात के बाद मुलहिम मौके वारदात से फरार हो गया। वाकई की इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीवी और शोहर को ज़ेरे कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम बलोच, आपने हमें आगाह किया। कसूर में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद की जान ले गया। फिरोजपुर रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 सवार मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा नकीबाबाद दरबार के पास सड़क पार करते हुए पेश आया। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। कसूर में ट्रैफिक हादसे के बाइस 2 मोटरसाइकिल जो सवार थे वो जाँ बहक हो चुके हैं और ये हादसा सड़क क्रॉस करते हुए पेश आया। आपको बताएं कि हादसा नकीबाबाद दरबार के पास सड़क पर यह पेश आया है। कसूर में यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है जहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कसूर नकीबाबाद रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 2 अफराद इस हादसे की नज़र हो गए, जबकि इस हवाले से ट्रक ड्राइवर जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। नवाबशाह काजी अहमद रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अज़ादारान के काफिले को तेज रफ्तार वैगन ने कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि चंद लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि नवाबशाह काजी अहमद रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया, आगाह कीजिएगा, ये अफसोसनाक वाक़या कब और कैसे पेश आया? नजदीक आजादारान जा रहा था काफिला ये, तो इसमें जो थी पीछे से आने वाली तेज रफ्तार वैन जो है बेकाबू होकर जायरीन पे जो आजादारान थे उन पे चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे पे 2 जो आजादार थे वो जाँ बहक हो गए, जबकि चंद की हालत जो तशवीशनाक थी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और वैन को भी अपनी तहवील में पुलिस ने ले लिया। मजीद तफ्तीश इस मामले पर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान, आपने हमें आगाह किया। उधर मुजफ्फरगढ़ में 9 उम्र बच्चे को हिरासा करने की कोशिश, मुज़ाहमत पर आज़ा पर गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मीर हज़ार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अली रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अली रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके मौजा भिंडी कुराई में पेश आया है, जहां पर 3 अफराद ने 15 साल ज़ैनुल आबिदीन नामी लड़के को मछली खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान उमर कुराई, शफ्तर और मीना कुराई ने जंगल में मौजूद भाने में लड़के को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़के ने मज़ाहमत की तो इज्तिमाई ज्यादती में नाकामी पर तैश में आकर मुलजिमान ने लड़के के जिस्म के नाजुक हिस्से पर गोली मारकर फरार हो गए। लड़के को तशवीशनाक हालत में निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा लड़के के वालिद एहसान अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि पुलिस तर्जमान के मुताबिक 3 मुलजमान में से 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली रमजान, आपने हमें आगाह किया। सांगला हिल के नवाही गांव में गली में खेलते हुए 3 बच्चे लापता हो गए। इस हवाले से आपको बताएं कि गम से निढाल वालिदैन का ज़िला इंतजामिया और पुलिस हुकाम से बच्चों की तलाश का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि 7 माह कबल भी 3 बच्चे लापता हो चुके हैं। मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मियाँ शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शकील, बताइएगा, अब तक कुछ पता लग सका इन लापता बच्चों का? जी, सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 45 से 3 बच्चे लापता हो गए
اور لاپتہ ہونے والے بچوں کی عمریں جو ہیں 11 سے 13 سال کے درمیان ہیں، اور 3 بچے یہ آپس میں گہرے دوست بھی ہیں، اچانک گلی میں کھیلتے ہوئے غائب ہو گئے۔ اہل محلہ اور والدین کے ڈھونڈنے کے باوجود جو ہے وہ بچے نہ مل سکے، تو انہوں نے تھانہ صدر پولیس کو اطلاع دی اور FIR درج کروائی۔ ڈی ایس پی سرکل سانگلہ ہل اور SHO سٹی سانگلہ ہل موقع پر پہنچ کے اور انہوں نے بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے 4 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 7 ماہ قبل سانگلہ ہل سے 3 بچے لاپتہ ہوئے تھے، جن میں سے ایک ہی لاش مل گئی، لیکن 2 بچے جو ہیں وہ تاحال نہ مل سکے، اور شہری جو ہیں وہ بچوں کے لاپتہ ہونے سے شدید پریشان ہیں اور والدین غم سے نڈال ہیں، اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ان کے بچوں کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ میاں شکیل، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔ ادھر جہلم میں پولیس کی سرپرستی میں منشیات کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ محلہ اسلام پورہ میں ٹولیوں کی شکل میں منشیات کا استعمال عام ہو رہا ہے، جبکہ نوجوان نسل کی جان اور مستقبل داؤ پر لگنے پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیتے ہوئے حکام کو سخت احکامات دیں اور ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے غلام قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام قادر بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ جہلم پولیس کے چند کرپٹ اہلکاروں کی سرپرستی میں تھانہ سول لائن کی حدود میں منشیات فروشی کا دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ محلہ اسلام پورہ میں دن دیہڑے دیدہ دلیری سے منشیات کی فروخت جاری ہے۔ منشیات خریدنے والے اور استعمال کرنے والوں کی فوٹیج پبلک نیوز کو موصول ہو چکی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح منشیات کے عادی نوجوان منشیات خریداری کرنے کے بعد محلہ اسلام پورہ پہنچ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام قادر، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔ شیخو پورہ خانپور میں حکام نے چھاپا مار کر نہر سے پانی چوری پکڑ لی۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق محکمہ انہار کے افسران اور باثر زمیندار کی ملی بھگت سے پانی کی چوری کی گئی، جس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد آصف بتائیے گا اس بارے۔ دیکھیں مجاہد، ڈی جی اینٹی کرپشن جو پنجاب ہے، ان کی ہدایت پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرحمان ہے، اس نے شیخو پورہ میں خانپور نہر کے قریب جو باوے کی کٹیا کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر جو پانی چوری کی ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی جو باثر ذمہ ہے ایکشن جو داد خان ہے، اس کے علاوہ SDO محمد اورنگزیب اور سب انجینئر محمد افضل کی مبینہ جو ملی بھگت سے پانی چوری جو ہے وہ کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ جو پانی چوری ہے وہ خانپور نہر سے جو 6 انچ جو چوڑا پلاسٹک کا پائپ جو کہ فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے الطاف حسین نامی شخص کی جانب سے جو آنے والی شکایت ہے اس کے خلاف آج فوری کارروائی کی ہے۔ جو اینٹی کرپشن ٹیم ہے اس نے موقع پر پہنچ کر جو تمام ثبوت ہے اس کو اکٹھا کر لیا ہے۔ تاہم جو اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق جو انکوائری کے بعد نامزد جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی۔ جی وجاہت، بہت شکریہ محمد آصف آپ کا۔ چھانگا مانگا میں ٹمبر مافیا سرگرم ہو گیا، لاکھوں مالیت کی لکڑی چوری کر کے فروخت کر دی، جبکہ لکڑی چوری کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے انتظامیہ اور محکمہ جنگلات بے بس دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا میں ٹمبر مافیا سرگرم ہے، لاکھوں مالیت کی لکڑی چوری کر کے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹمبر مافیا لکڑی چوری کر رہا ہے، اور یہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اہل علاقہ نے پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ انتظامیہ اس پر ایکشن لے اور ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا میں ٹمبر مافیا سرگرم ہیں، لاکھوں مالیت کی لکڑی چوری کر کے فروخت کی جانے لگی ہے۔ لکڑی چوری کی یہ CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے انتظامیہ اور محکمہ جنگلات ٹمبر مافیا کے سامنے بے بس ہے، اور علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے ان ٹمبر مافیاز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض بتائیے گا، فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، کیا کارروائی کی اب تک انتظامیہ نے اس ٹمبر مافیا کے خلاف؟ کل چھانگا مانگا جنگل میں لکڑی چور مافیا سرگرم ہو گئے ہیں۔ لکڑی چوری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لکڑی چور سرعام لکڑی چوری کرنے میں مصروف ہیں۔
छांगा मांगा जंगल से चोरी होने वाली लकड़ी की फुटेज पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लकड़ी चोर शीशम की लकड़ी चोरी करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। लकड़ी चोरी होने से छांगा मांगा जंगल को महाना लाखों रुपए का खसारा हो रहा है, मगर इन लकड़ी चोरों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंतजामिया छांगा मांगा बेबस दिखाई दे रही है। महकमा जंगलात के अफसराने बाला खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और लकड़ी चोर माफिया लकड़ी चोरी कर करके अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन आज तक इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आपने हमें इस बारे आगाह किया। रुख करेंगे मुल्तान निश्तर अस्पताल का, जहां पर बंद यूनिट की नर्सिस ने डॉक्टर्स के गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। नर्सिस का कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती 6 माह की ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, जो उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं। नर्सिस ने डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। नर्सिस का कहना है कि ट्रेनिंग के अहकामात को वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि KPK में हालिया बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अब तक 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश के बायस मुतासिर होने वाले इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब तहसील बहरीन जरो के मुकाम पर दरियाए सवात के सैलाबी रैले, जबकि एक सैलाबी रैला ये पुल भी बहा कर ले गया है। मदीन और बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस जो है बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जबकि हालिया बारिशों ने KPK में तबाही मचाई है। बारिशों के बायस 2 बच्चे जाँ बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला शीरी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से स्वात और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना बारिश ने तबाही मचा दी है। सुबह भर में हालिया मुख्तलिफ वाक़यात में जो है 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक बच्चों और जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि स्वात के जो बाला इलाके हैं मदियन बहरैन, उसमें भी तुग़यानी में दरअसल की ठिकाने में इजाफा हो चुका है। तो काफी लोगों को जो है खौफ रात है और लोग मुसलसल नकल मकानी कर रहे हैं और वहाँ के जो होटल्स हैं उनको भी सयाहों से जो है खाली कर दी गई है। तो अब तक इत्तलात के मुताबिक जितनी भी राबिता पुल है वो तो ठीक है जो सयाहती मुकामात तक जाते हैं, लेकिन जितनी भी गाँव तक जाते हैं वो तकरीबन 5 पुल है तो बिल्कुल मुकम्मल जो है वो बह चुके हैं। जमीनी राबिता उनका जो है मुनक़ता हो चुका है। तो लोगों को शदीद मुश्किलात है। इंतजामिया की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से मुसलसल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन ताहाल जो लोग हैं उसमें काफी खौफ और हिरास पाया जाता है और मुसलसल ये बारिश के बाद जो है ना दरियासवात के पानी में काफी के बहाव में इजाफा होने से लोगों में काफी खौफ और हिरास है और लोग मुसलसल नकल मकानी में जो है वो मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शीरी, आपने हमें इस बारे आगाह किया। भारतीय आबी जारहियत के बाइस हेडतरेमू पर 2 लाख से जायद क्यूसी का रैला इस वक्त जारी है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए जेहलम और चनाब में तुग़यानी के बाइस 18,000 के मुतादिद इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैलाबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से हज़ारों एकड़ पर फसलें भी तबाह हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शहजाद, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, हालिया बारिशों और इंडिया की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद जेहलम और चनाब में हेडतरेमू के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद 18,000 के मुतअद्दिद देहात जिनमें लतीफ शाह, कामरा, बस्ती संगा, बेला, चौमसा, अमराना वगैरह शामिल हैं, सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। इनमें कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। लोगों ने मखसूस मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। हेडतरेमू पर पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से बढ़ गई है, जो आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बुलंद होगी। जिला इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद आपका। दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
पंजाब में मूसलाधार बारिशों के बाद भारतीय आबी दहशतगर्दी जारी है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से कसूर इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा बेग से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में अगर पानी की सूरत हाल की बात की जाए तो पानी जो है दरिया सतलुज में बतदरीज बढ़ता जा रहा है। सैलाब की जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो सैलाब की हर तरह की सूरत हाल को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेस्क्यू 1112 की टीमों की मशकें भी करवा दी गई हैं और दूसरे जो महकमे हैं, एरीगेशन महकमा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कैंप जो हैं और इसके अलावा जो है दूसरे तमाम डिपार्टमेंट वो भी जो है अपने हिफाजती कैंप लगा के बैठे हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने जो करीबी गांव हैं, जो सरहदी इलाके में जो दरिया के करीब बैठे हुए हैं, उन गाँव में ऐलानात भी करवा दिए गए हैं कि अगर सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो उन्होंने अपने घरों से निकल के महफूज मकामात पर कहाँ जाना है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस दफ़ा अगर दरिया में पानी छोड़ा गया, भारत की तरफ से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, इजाफी पानी, तो हम हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, दरियाए चनाब में तुगयानी है। हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अप स्ट्रीम की जानिब से पानी की आमद 90,400 जबकि डाउन स्ट्रीम से पानी का अखराज 68,400 क्यूसिक हो चुका है। ज़िला हाफिजाबाद इंतज़ामिया ने रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मनसूख करके दर्जनों देहातों को अलर्ट जारी कर दिया है। हुकाम के मुताबिक 7 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। उधर डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध जखड़ इमाम शाह पर मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी से दर्जनों आबादियां भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आब के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध जखड़ इमाम शाह मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया है, जिसके बाइस खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक मसवानी से। और तारिक, बताइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल है डेरा गाजी खान की? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध में जैसे ही पानी की सतह बुलंद हुई तो डेरा गाजी खान के नवे इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाई कटाव जारी है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि बस्ती मलकानी कलंदर का जो हिफाजती सिपर बंद था वो भी टूट गया है, जिसके बायस पानी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से इलाका मकीन भी अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अगर बात की जाए इंतजामिया की तो इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई एहलकार वहां पर नहीं पहुंचा और ना ही मुतासरीन की कोई हेल्प की गई। इस हवाले से मुतासरीन भी खासा परेशान नजर आते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। दूसरी जानब शहरियों की जो खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं और सिपर बंद टूटने की वजह से जो पानी का रुख है वो शेरू जदीद, जामपुर और जखड़ इमाम शाह की तरफ जा रहा है। इस हवाले से शहरी खास तौर पर इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं, मगर इंतजामिया और जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लोग अपनी मदद आपके तहत सिपर बंद को पुर करने पर मजबूर हैं और सिपर बंद को बंद किया जा रहा है, मगर उनके शहरियों से नहीं हो रहा। इस हवाले से शहरी भी शदीद परेशान है। जैसे ही दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हुई तो जखड़ इमाम शाह के मकाम पर यह सिपर बंद टूटा है और सिपर बंद टूटने की वजह से जो पानी है वो आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। शहरी अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर विजिट करें और कोई फ्लड कैंप भी यहाँ पर कायम किए जाए और शहरियों की इमदाद की जाए। जी बहुत शुक्रिया तारिक मसवानी आपका। मियांवाली में भी बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। ईसाखेल में नदी नाला बारिशी पानी से बिफर गए, जबकि खड़ी फसलें तबाह हो गई। दर्जनों देहात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे असगर नयाजी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मियांवाली की इस वक्त? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का सिलसिला पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मियांवाली में भी वक्फे वक्फे से जारी है। 2 दिन की लगातार बारिश से तहसील ईसाखेल का नाला बड़ूच बिफर गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हल्का इंतखाब के 6 देहात पानी में डूब गए हैं, जिनमें 4 मौजाजात ज्यादा मुतासिर हुए। नाला बड़ूच का बारिशी पानी पहाड़ी इलाकों से जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। अगर हम बात करें इन मौजाजात की तो यहाँ पर ज्यादातर आबादी गरीब मजदूर लोगों की है। ज़राए के मुताबिक इन मौजाजात में कच्चे मकानात हैं जिनको
नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। नाला बड़ोच में तूफानी आने से ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो गया है। मुख्तलिफ देहातों का राब्ता ट्रक शरीफ से मुनक़ता हो गया है। और साथ हम बात करें फसलों की तो सैकड़ों पर खड़ी तैयार मूंग की फसल और मकई की फसल को नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि तैयार फसलें पानी में भर चुकी हैं। नाला बड़ोच का हिफाजती बंद न होने की वजह से हर साल मानसून की बारिशों में बारिशी पानी इन इलाकों को मुतासर करता है। नाला बड़ोच की बारिशी पानी से मुश्किलात का शिकार अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसका खातिर खा इंतजाम करें ताकि आइंदा के लिए इस पर काबू पाया जा सके और मजीद नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर नियाज़ी, आपने हमें आगाह किया। रुख करेंगे चकवाल का, जहां पर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नूरपुर में नाले का पानी आबादी में घुस गया। हुक्काम के मुताबिक 90 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तलागंग में दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक जबकि 23 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल आवान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल आवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चकवाल में बारिशी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। 2 सगी बहनें जाँ बहक जबकि 23 अफराद जख्मी हो गए हैं। चकवाल की तहसील कलर कार के इलाके नूरपुर सेठी के बड़े नाले के बेकाबू हो जाने की बदौलत पानी आबादी में घुस गया और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी रेले ने आबादी को शदीद मुतासर किया और सैलाबी रेले में 80 से 90 अफराद फंस के जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि ज़ेर-ए-आब आने वाले देहात में पानी के असर कम करने की कोशिश की जा रही है। तहसील तलागंग में तलागंग कलकार रोड पर सीधनाड़ा के मकाम पर सैलाबी गुजर रहा है, जबकि जिला भर के डैम जो है वो पानी से भड़क चुके हैं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। नूरपुर सेठी में गुज़श्ता रात से जिले इंतजामिया ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी थी, जिसकी बदौलत नुकसान कम हुआ है। रेस्क्यू जिले इंतजामिया के अफसरान व दीगर इमदादी टीमें आवाम की मदद के लिए मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल रसानी के मुताबिक अब तक 90 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि इलाके के मुस्लिमों के लिए भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जिले इंतजामिया ने मकानी मुतासर आबादी की मदद के लिए कैंप भी कायम कर दिया, जहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मुसव्वर खान नियाजी की निगरानी में मुतासिरीन को नाश्ता और खाना भी फराहम किया जा रहा है। सैलाबी रेले का पानी कम करने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशन के दूसरे 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और गाड़ियों में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि तलागंग के इलाके तरगढ़ में 2 सगी बहनें दीवार गिरने से जान की बाजी हार गई हैं। दूसरी जानब भोडा और दीगर इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार और महकमा रेवन्यू के स्टाफ ने दौरा किया है, जहाँ पे पानी उतर गया था और वहाँ पे लोगों के नुकसान का अंदाजा किया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर चकवाल जो है वो नूरपुर सेठी के दौरे पर है, वहाँ पर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मुश्किल के इस मरहले में जिले इंतजामिया जो है वो मुतासरीन के साथ है। चकवाल शहर में डिप्टी कमिश्नर चकवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल आवान, आपने हमें इस बारे आगाह किया। उधर खुशाब में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नौशहरा वादी सून में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक हो गए। ज़िले इंतजामिया की जानिब से अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। मकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत लाशों को मलबे से निकाला है। आपको बताएं कि नौशहरा वादी सून में मकान की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसव्विर खान से। मुसव्विर, बताइएगा मजीद इस बारे क्या इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे पंजाब भर में बारिशों ने तबाही मचाई है, ऐसे ही खुशाब के इलाके वादी सून शहर में भी शदीद बारिशों की वजह से काफी नुकसान हुआ है। वहाँ एक छत गिरने से छत के मलबे तरफ दब के बाप और बेटी जो गुल मोहम्मद और उसकी जवान साला बेटी इरफाना गुल मलबे तरफ दब के जाँ बहक हो गए। और जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए इंतजामी अमूर की इंतजामी कार्रवाई किसी किस्म की कोई कार्रवाई इंतजामी की तरफ से नहीं की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसव्विर, आपने हमें इस बारे आगाह किया।